नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंजेंट। टेंजेंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि टेंजेंट होता क्या है। तो देखिएगा, कलर ले लेता हूँ मैं। जैसे एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। अब इस सर्कल के ऊपर एक हम पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P, ठीक है। तो अब देख लेंगे टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करके गुजर जाए, ठीक है। तो टेंजेंट एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पर टच करके पास करे। जैसे ये स्ट्रेट लाइन हम ले लेते हैं ए बी, ठीक है। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और देखिए ए बी जो है इस सर्कल को पॉइंट पी पर टच करके गुजर रही है, पॉइंट पी पर टच कर रही है, ठीक है। तो ए बी जो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टेंजेंट। वो हो जाएगा टेंजेंट। वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट। अब इस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पी से ये टेंजेंट जो है वो गुजर रही है सर्कल से, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट पी को हम क्या कह देंगे, इस पॉइंट पी को हम कह देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम क्या कह देंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होता है आप समझे। टेंजेंट एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पर टच करके गुजर जाती है, पास कर जाती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कलर ले लेते हैं। ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर ये O है, ठीक है। अब इससे टेंजेंट ले लेते हैं। ये टेंजेंट पास कर रहा है ए बी, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेरा P है। चलिए, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और बनता है। जैसे इसमें कॉन्सेप्ट ये बनता है कि सर्कल का जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। वो टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सर्कल का रेडियस, ठीक है, उस सर्कल पर बने जो टेंजेंट होता है, ठीक है, उस पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ठीक है, सर्कल का जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर बनाता है, मतलब 90 डिग्री बनाता है। तो इस केस में हम देख सकते हैं ओ पी बी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, 90 डिग्री। या कह सकते हैं ओ पी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं। अच्छा, जो मैंने समझाया उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए, जैसे टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। ये आप ध्यान रखिएगा, एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा ये है कि टेंजेंट जो है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो ये आप ये देखिए, ये ए बी टेंजेंट है, ठीक है। ये सर्कल पर पॉइंट पी पर टच कर रही है और इस पॉइंट पर रेडियस जो है वो हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब परपेंडिकुलर बनाएगा। तो चलिए नेक्स्ट, जो मैंने आपको समझाया वही मैं यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ टेंजेंट का। तो ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट। अब देखिए, एक सर्कल दे दिया गया, ये सेंटर है O, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर एक पॉइंट दे दिया गया, पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि इस पॉइंट P से नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने पास करेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो इससे कॉन्सेप्ट क्या बना कि सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट दे दिया जाएगा तो उस पॉइंट से एक भी टेंजेंट नहीं गुजरेगा। नंबर ऑफ टेंजेंट कितने गुजरेंगे, जीरो, मतलब एक भी टेंजेंट नहीं गुजरेगा, ठीक है। क्यों नहीं गुजरेगा, क्योंकि टेंजेंट का आपको मैंने डिफिनेशन बताया था कि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक एग्जैक्टली वन पॉइंट पर टच करके गुजरती है, पास करती है, या टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट से अगर स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो देखिए सर्कल को इस पॉइंट पे कट कर रहा है और सर्कल को इस पॉइंट पे भी कट कर दे रहा है। तो दो पॉइंट पर कट कर दे रहा है या दो पॉइंट पर टच कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन सर्कल को, तो ये टेंजेंट होगा नहीं। ये टेंजेंट के क्या बोलते हैं, डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है। ये जो है सीकेंट होता है, ये जो लाइन बन गया है ये सीकेंट होता है, जिसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो समझ गया। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सर्कल के अंदर अगर, सर्कल के भीतर अगर कोई पॉइंट दे दिया जाए तो उस पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने गुजरेंगे या कितने ड्रॉ कर सकते हैं, जीरो। नेक्स्ट, एक सर्कल है, इसका सेंटर है O, और सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कोई एक पॉइंट दे दिया गया है P। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट दे दिया गया है तो उससे कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स पास करेंगे या ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट से कितने नंबर ऑफ टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ओनली वन। क्या, ओनली वन, ए बी, ओनली वन, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर या सरकमफ्रेंस पर कोई एक पॉइंट दे दिया गया तो सिर्फ एक पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट कितने पास कर सकते हैं, ओनली वन। क्या हो जाएगा, ओनली वन। अब आप कह सकते हैं, जैसे एक सेकेंड, अगर ये पॉइंट यहाँ नहीं लेके हम यहाँ ले लें
तो यहाँ से भी नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो है वो 1 ही गुजरेंगे। जैसे यहाँ पॉइंट ले लिए तो ऐसे, यहाँ पॉइंट ले लिए तो ऐसे, यहाँ पॉइंट ले लिए तो ऐसे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स एक पॉइंट से सिर्फ एक ही हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, जैसे एक सर्कल के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट से हम नंबर ऑफ टेंजेंट सिर्फ एक ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे हम एक सेकेंड जैसे हम सर्कल ले लिए, सर्कल के अंदर सेंटर है O, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट ये कहता है सर्कल के बाहर अगर पॉइंट दे दिया गया, ये पॉइंट P है मान के चलिए। अब सर्कल है, सर्कल के बाहर या सर्कल के बाहर कोई पॉइंट ले लिया पॉइंट P, इस पॉइंट P से इस सर्कल पर हम कितना नंबर ऑफ टेंजेंट खींच सकते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, कलर ले लेते हैं कुछ और। तो ओनली 2, मतलब एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जैक्टली 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट बना कि सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट दे दिया गया, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट दे दिया गया, तो उस पॉइंट से सर्कल पर हम सिर्फ एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और वो दोनों टेंजेंट जो है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, दोनों टेंजेंट जो है वो आपस में इक्वल लेंथ का होगा। जैसे हम इस टेंजेंट को अगर हम नेम कर दे तो ये PA मान लेते हैं और ये PB, ठीक है। तो इस केस में दोनों टेंजेंट जो है PA इक्वल्स टू PB हो जाएगा, PB हो जाएगा, और एग्जैक्टली 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, मतलब सर्कल के एक्सटर्नल पार्ट पे कोई पॉइंट है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम सिर्फ मतलब एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और वो दोनों टेंजेंट्स जो होगा वो आपस में इक्वल लेंथ का होगा। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यही जो मैंने आपको बताया यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का, ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का। तो चलिए देख लेते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है। जैसे एक हम सर्कल ले लिए, अब इस सर्कल के ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लिए हैं AB, ठीक है। अब AB, इस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करके जा रही है उसको हम मान लेते हैं P, ठीक है। अब इसी सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, मतलब टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करके जा रही है उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर PC मान लेते हैं, कॉर्ड ड्रॉ कर लिए, ठीक है, कॉर्ड ड्रॉ कर लिए। अब ये जो आप कॉर्ड देख रहे हैं PC और AB टेंजेंट देख रहे हैं, इनके बीच का एंगल मान के चलिए है थीटा, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा, इनके बीच का एंगल थीटा दे दिया गया। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये कहता है कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो ये जो आप कॉर्ड देख रहे हैं PC, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ये वाला जो है ये एक सेगमेंट हो गया और ये दूसरा सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो इस सेगमेंट का ऑपोजिट या अल्टरनेट सेगमेंट ये है, और इस सेगमेंट का अल्टरनेटिव या क्या बोलते हैं उसको, ऑपोजिट सेगमेंट ये वाला, आर्क भी आप कह सकते हैं। एक सेकेंड, तो देखिए, तो ये टेंजेंट AB और कॉर्ड PC के बीच का एंगल है मेरा थीटा। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये कहता है, ये जो PC कॉर्ड है ये अपने अल्टरनेट सेगमेंट पर, ठीक है, अपने ऑपोजिट वाले सेगमेंट पर, ये वाला सेगमेंट है, इसके ऑपोजिट वाले सेगमेंट पर, ठीक है, इसके ऑपोजिट वाले सेगमेंट पर, मतलब अल्टरनेट सेगमेंट पर जो सर्कमफ्रेंस है उस पर ये कॉर्ड जो है इक्वल एंगल बनाएगा, इक्वल डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल है वो सेम होगा उसी कॉर्ड के द्वारा अपने अल्टरनेट सेगमेंट पर जो एंगल बनाया जाएगा उसके। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ये भी क्या हो जाएगा मेरा, थीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा हो जाएगा, एक सेकेंड, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या समझे कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या, टेंजेंट और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे एक हम कॉर्ड ड्रॉ कर लेंगे, उस कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो एंगल बराबर होगा किसके, उसी कॉर्ड के द्वारा उसके अल्टरनेट या ऑपोजिट सेगमेंट पर, सर्कमफ्रेंस पर बनाया गया हर एक एंगल इस कॉर्ड के द्वारा। जैसे ये वाला भी एंगल मेरा थीटा ही होगा, ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा, इस कॉर्ड के द्वारा इस सेगमेंट पर या इस सर्कमफ्रेंस पर जितना भी एंगल बनाया जाएगा वो इसी एंगल के बराबर होगा, ठीक है। एक तरीके से और जान लेते हैं हम इसको, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये टेंजेंट है AB, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। अब ये मेरा कॉर्ड ले लिया गया, एक सेकंड, ये मेरा कॉर्ड ले लिया गया है PC। अब इस केस में मेरा एंगल इस तरफ दे दिया गया, इस सेगमेंट की तरफ दे दिया गया जो कि थीटा, ठीक है, इस सेगमेंट की तरफ दे दिया गया। तो कॉन्सेप्ट ये है, सेम कॉन्सेप्ट है उसी के जैसा।
देखिए ये वाला कॉर्ड पीसी और एबी टेंजेंट के बीच का एंगल, इस सेगमेंट पर एंगल दे दिया गया थीटा, तो इस कॉर्ड के द्वारा इसके ऑपोजिट वाले सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट पर एंगल दे दिया गया, तो इस वाले सेगमेंट का, इस वाले सेगमेंट का जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के ही बराबर होगा। मतलब इस कॉर्ड के द्वारा इस सरकमफ्रेंस पर जितना भी एंगल बनाया जाएगा वो थीटा ही होगा। वो क्या होगा? थीटा ही होगा। वो क्या होगा? थीटा ही होगा। वो क्या होगा? थीटा ही होगा। ठीक है, तो समझ गया। तो चलिए देख लेते हैं थ्योरी। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने सेम चीज़ लिखा है। यहाँ पर मैंने सेम चीज़ आपको बताया। जैसे ये सर्कल है, ये ए बी मेरा टेंजेंट है, पी क्यू कॉर्ड है, पी क्यू कॉर्ड है, और कॉर्ड और टेंजेंट के बीच ये एंगल थीटा दे देगा। अच्छा, इसको मैं वैल्यू लेके बता देता हूँ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए ये वाला एंगल अगर मान के चलिए 30 डिग्री दे दिया गया, तो इस कॉर्ड के द्वारा इसके अल्टरनेट सेगमेंट पर बनाया जाने वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, ठीक है। अब इस वाले सेगमेंट पर एंगल बना दिया गया, ठीक है, एंगल बना दिया। तो इस एंगल को हम रेड से ले लेते हैं थोड़ा। इस एंगल का मान के चलिए 60 डिग्री। अच्छा 90 से ज़्यादा, अच्छा चलिए मान के चलिए 60 डिग्री ले लेते हैं। तो ऐसे 60 डिग्री है नहीं, 60 डिग्री मान लेते चलिए यार, जो याद है। तो देखिए इस वाले सेगमेंट पर ये कॉर्ड और टेंजेंट जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यही सेम कॉर्ड पी क्यू जो उसका अल्टरनेट सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट है, उसका जो ये वाला सेगमेंट है, इस पे भी सेम एंगल बनाएगा। मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं। अच्छा गैप कहीं पे है, एक सेकंड, अरे यार। तो देखिए जैसे ये एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर ओ है, ठीक है। अब बाहरी पॉइंट पी से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस सर्कल के ऊपर। एक ये है और ये है। इसको मान लेते हैं पी ए, इसको मान लेते हैं पी बी, ठीक है। अब देखिए अब आपको पता होगा कि ये देखिए टेंजेंट का सर्कल पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है। अब रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री बनाता है, ये भी 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये 90 डिग्री, एक सेकंड, 90 डिग्री, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा, ये सब पूरा क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, और एक चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, जैसे ये एंगल दे दिया जाएगा, ये एंगल मान के चलिए थीटा है, थीटा है, और आपको फाइंड करना पड़ेगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा। तो इस वाले एंगल का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है? 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? 180 डिग्री माइनस थीटा। समझ गया? तो एक सर्कल दे दिया जाएगा, बाहरी किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया जाएगा। अब इस एंगल का वैल्यू दे दिया जाएगा, गिवन होगा, और ये एंगल निकालना होगा। तो इस वाले एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा, ठीक है। तो अगर आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं, जैसे ये सर्कल हो गया, ये दो टेंजेंट हो गया पी ए पी बी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये सेंटर है। अब इसका मान अगर हमको मान के चलिए 30 डिग्री दे दिया गया और इसका मान हमको निकालने वाला, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 180 में से ये वाला एंगल को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 150 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये वाला तो बता दिया, हाँ यही वाला। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लेके आपको बता ही देता है, एक सेकेंड। जैसे हाँ ये एंगल मान के चलिए कितना, ये एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है। तो इस एंगल का मान क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है, एक सेकंड। ये एंगल अगर दे दिया गया है 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आपको ये फिगर याद रखना, ये एंगल दे दिया जाए तो इस एंगल का मान जो है, मतलब दो रेडियस के बीच का जो एंगल है उसका मान क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या। अच्छा तो देखिएगा, ये एक जैसे सर्कल हम ले लिए हैं, ठीक है, इसका सेंटर है ओ, ठीक है। अब एक बाहरी पॉइंट है पी, इससे दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं, पी ए और पी बी, पी ए और पी बी। अब देखिए, अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, एक सेकंड इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यहाँ पर, एक सेकंड, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यहाँ पर 90 डिग्री, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रेडियस से 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बीचों बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट निकलता है, जैसे देखिए आपको बताया था कि बाहरी पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट पी से अगर हम सर्कल पे टेंजेंट खींचते हैं तो एक्जैक्टली 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला लेंथ इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मतलब पी ए जो है
वो पी के इक्वल हो जाएगा। दूसरा, अब देखिएगा ये 90 डिग्री है, ओ ए पी, यहाँ पे इस अच्छा ऐसे 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 एक सेकंड। अब देखिए यहाँ से जो हम एक ड्रॉ किए हैं, ये वाला जो ओपी, ये वाला जो ओपी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए हैं, ये इसको दो ट्रायंगल में बांट देता है। जैसे ये एक ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल पी ओ ए, और ये एक ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल पी ओ बी। दो ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल पी ओ ए, और एक ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल पी ओ बी, पी ओ बी। ठीक है, तो दोनों में देख लेते हैं। अब देखिए अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी ओ ए में, पी ए साइड बराबर है पी ओ बी के पी बी साइड से, पी बी साइड से। फिर ट्रायंगल पी ओ ए में ये वाला 90 डिग्री एंगल, और ट्रायंगल पी ओ बी में ये वाला एंगल बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। अब देखिए आपको पता होगा, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने वाला साइड क्या होता है, उसके सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये देखिए इस वाले ट्रायंगल में आप देखिए ट्रायंगल पी ओ ए में हाइपोटेनस एंगल ए पर है, तो उसके सामने वाला जो साइड है ये पी ओ, वो मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। फिर इस दूसरा ट्रायंगल पी ओ बी में देखिए जो एंगल बी है उसमें 90 डिग्री बन रहा है, तो उसके सामने वाला जो साइड ओ पी है वो भी हाइपोटेनस हो गया। तो इस दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन साइड मतलब हाइपोटेनस है वो मेरा क्या है, ओपी, ओपी। तो देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, आर एच एस प्रॉपर्टी से। इससे आर एच एस प्रॉपर्टी, एक सेकंड, आर एच एस प्रॉपर्टी से, आर एच एस प्रॉपर्टी से मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ये, ठीक है, उसके बाद हाइपोटेनस और एक साइड से मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब एक बात जानने वाली ये है कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका हर एक एंगल, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस सिनेरियो में, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो बना, ये वाला और ये वाला, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट। अब इसको मैं आप साफ तरीके से आपको बता देता हूँ क्लियर करके। ये ट्रायंगल है, सॉरी सेंटर है, ये दो मेरा क्या आ गया, पी ए और पी बी टेंजेंट है, ये सेंटर है, ये 90 डिग्री हम दो ड्रॉ कर लिए हैं, और ये मेरा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो देखिएगा ये वाला साइड इसके बराबर, इससे कंक्लूजन ये निकालेंगे, ये वाला दोनों रेडियस से बराबर, ये इसके बराबर, ये कॉमन साइड है। ठीक है, अब ये वाला, अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल पी ओ ए का ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ट्रायंगल पी ओ बी का ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इससे ये बना, तो ये ओपी जो है, ओपी ओपी ये वाला, इसका एंगल बाइसेक्टर भी हम कह सकते हैं। ये वाला एंगल हम इसका मतलब ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है ओपी, इसको हम एंगल बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। क्या मतलब काम करता है नहीं, वैसे काम करता है। ठीक है, तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे यहीं पर दिया गया, तो ये वाला अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी मेरा थीटा होगा, या वैल्यू से अगर देख ले, ये वाला अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे हम ड्रॉ कर लें, ऐसे ड्रॉ कर लें, तो ये वाला जो साइड है ये इसके भी बराबर होगा, और ये 90 डिग्री होगा। ये भी आप याद रख सकते हैं, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के भी बराबर होगा। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव कर जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक सेकेंड, एक सर्कल ले लिए हैं। ठीक है, अब बाहरी पॉइंट P से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, एक PA और एक PP। ठीक है, P और PP। अब इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O, सेंटर है O। अच्छा, अब पीला ले लेते हैं, ये यहाँ पर 90 डिग्री, ये यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर कोई पॉइंट ये वाला आपको दे दिया गया, और हाँ ये एंगल जो है वो थीटा डिग्री दे दिया गया। अब देखिए ये वाला जो आप इस सर्कल का ये वाला जो आर्क देख रहे हैं, ये वाला जो आर्क देख रहे हैं, इस आर्क पर इस आर्क पर अगर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट R। अब इस पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर हम दो कॉर्ड ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अगर इस वाले आर्क पर कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पर मान लिया पॉइंट R, और इस पॉइंट R से दो कॉर्ड हम खींच लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, तो ये वाला एंगल निकालने बोलेगा। इस वाले एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस वाले एंगल का
वैल्यू हो जाएगा मेरा क्या, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस, ठीक है, ये जो आप एंगल देख रहे हैं थीटा, इसका हाफ, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसी से रिलेटेड है, बस माइनर आर्क पर लेके। जैसे ये मेरा सर्कल हो गया, ये सेंटर ओ है। अब दो टेंजेंट इससे ड्रॉ कर लेते हैं, पी ए पी बी, ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। ये जो है वो थीटा दे दिया गया। अब ये जो आप आर्क देख रहे हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में ये वाला आर्क ले रहे थे, ठीक है, लेकिन अब ये वाला आर्क लेंगे, ठीक है। अब इस आर्क पे अगर मान के चलिए कोई पॉइंट है मेरा आर, अब इस पॉइंट से जो ए बी है, इस पर दो हम कॉर्ड ड्रॉ कर लिए, तो इस वाले एंगल का, इस वाला, ये वाला जो एंगल है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। वहां पर माइनस कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस प्लस प्लस, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसका हाफ, तो 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। अब देखिए, इस दो मतलब जो कॉन्सेप्ट को याद रखने का मतलब किस में माइनस करेंगे किस में प्लस करेंगे, एक तरीका है। जैसे ये सर्कल हो गया मेरा, ये दो टेंजेंट है पी ए पी बी, ये सेंटर है ओ, यहाँ पर ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये दे दिया गया, मान के चलिए 30 डिग्री दे दिया गया, 30 डिग्री इसका मान दे दिया गया। तो ठीक है, मेजर आर्क, जैसे ये मेजर आर्क है, ठीक है, ये मेजर आर्क देख के ही आपको लग रहा होगा ये मेजर आर्क है। तो ये मेजर आर्क पर अगर कोई पॉइंट है आर, कोई पॉइंट है आर, तो इस मेजर आर्क पर हमेशा याद रखेंगे एक्यूट एंगल बनेगा। मेजर आर्क पर क्या याद रखेंगे, हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा। मेजर आर्क पर क्या याद रखेंगे, हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा। मेजर आर्क पर हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा। तो ये दो कॉर्ड जो खींच लिए, ये जो एंगल बनेगा मेजर आर्क प्लस एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब हर एक एंगल 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब क्या, 90 डिग्री माइनस कम है। मेजर आर्क बड़ा हो गया तो इसका उल्टा छोटा होता है, छोटा मतलब एक्यूट एंगल, 90 डिग्री माइनस। अब एक्यूट एंगल देखिए, मेजर आर्क पे एक्यूट एंगल बनाएगा दोनों कॉर्ड, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए, हर एक एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो नहीं कम होना चाहिए तो 90 डिग्री से माइनस करेंगे ना, और 90 डिग्री माइनस ये जो आप एंगल देख रहे हैं इसका हाफ, 30/2। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 90 में से 15 घटाएंगे तो 75, 75 आंसर हो जाएगा, 75 आंसर। अब दूसरा, जैसे ये मेरा क्या है, ये माइनर आर्क है, ये क्या है, माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क पर अगर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर हमेशा, अब माइनर आर्क है, माइनर का उल्टा होता है बड़ा एंगल। बड़ा एंगल यहाँ कैसे हम बनाएंगे, ऑब्ट्यूज से याद रखेंगे, ऑब्ट्यूज से। तो ये जो माइनर आर्क है, इस पे कोई पॉइंट ले लिया, इससे हम दो कॉर्ड ड्रॉ कर लिए, तो इस दोनों कॉर्ड के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और ऑब्ट्यूज एंगल आपको पता है क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अब 90 डिग्री से ज़्यादा कब लाएंगे, 90 में कुछ जोड़ेंगे तब तो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो जो माइनर आर्क है उस पर जो कोई पॉइंट लेके अगर कॉर्ड के बीच का एंगल हम निकाले तो वो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। माइनर तो इसका उल्टा, बड़ा मतलब ऑब्ट्यूज। तो 90 डिग्री, अब बड़ा है तो प्लस, अब ये वाला जो एंगल देख रहे हैं 30, इसका हाफ, मतलब 30/2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 + 15 105, 105। तो आप समझ गए ट्रिक। तो चलिए देख लेते हैं कॉन्सेप्ट और क्या क्या है। अच्छा, इसी में एक वैल्यू लेकर, नहीं मैं वैल्यू लेके तो बता, अच्छा यहाँ पर एक लिख ही देते हैं, चलिए। तो देखिए, ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, और ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। ये जो थीटा ले रहे हैं ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है ये, अच्छा मैं इसको यहीं पे बता देता हूँ। जैसे ये वाला फिगर आपको याद रखना है, ये वाला एंगल अगर थीटा दे दिया गया तो ये वाला जो एंगल होगा वो मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 आपको याद रखना, ठीक है। अगर ये फिगर रहेगा, ये वाला एंगल दिया रहेगा, और ये वाला जो एंगल है ये अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। चलिए इसको मैं एग्जाम्पल से बता ही देता हूँ। जैसे एक सर्कल, एक सेकेंड, सर्कल ले लिया, ये सेंटर है सर्कल का, दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं, पहाड़ी पॉइंट पी ए और पी बी, ठीक है। तो अब देखिए, ये वाला जो आर्क है यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं एस, ठीक है। अब इसी पॉइंट से हम एक और टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, एक और टेंजेंट ड्रॉ, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ये पी ए है और ये पी बी है, ठीक है। अब देखिए, इस वाले यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम सर्कल पर एस, ठीक है, और इस पॉइंट से भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, क्या इसका नाम ले लेते हैं सी टी,
ठीक है, सी डी। अब इस सेंटर से ये जो सी डी है, सी डी मेरा टेंजेंट है, उसको अगर हम ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। ये आपको फिगर याद रखना है, ये आपको फिगर याद रखना है। अब इसका इसका वैल्यू अगर आपको दे दिया गया, मान के चलिए 30 डिग्री है। अब इस वाले एंगल का वैल्यू निकालने बोला है, इस वाले एंगल का वैल्यू निकालने बोला है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 30/2, 90 डिग्री माइनस 30/2, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 90 में से 15 जाएगा 75, 75 मेरा आंसर हो जाएगा। ये एंगल दिया रहेगा। अब जो थर्ड कॉर्ड हम ड्रॉ किए हैं, थर्ड टेंजेंट जो ड्रॉ किए हैं सी डी, उसके दोनों एंड पॉइंट से इस सेंटर को हम मिला देंगे। उस दोनों जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसके बीच का एंगल निकालना हो तो 90 डिग्री माइनस ये वाला एंगल बाई 2। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो हो गया ना, यही तो हुआ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पेरीमीटर का, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से ही आपको समझा देते हैं। तो देखिए, एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर O है। बाहरी पॉइंट P से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे PA और PB, ठीक है। अब इस आर्क के ऊपर, मतलब सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ पर ले लेते हैं S, ठीक है। अब इस S से इस पॉइंट S से एक और टेंजेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं, CD, ठीक है। एक सेकंड, CD, एक सेकंड, S ले लेते हैं, इस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं CD, ठीक है, CD। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा, ये जो आपका तीन टेंजेंट AP, ये वाला टेंजेंट और इस वाले टेंजेंट से जो ट्रायंगल बना मेरा, जो ट्रायंगल बना, ये वाला ट्रायंगल PCD, ठीक है। इसका पेरीमीटर निकालना है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, एक सेकेंड, 2 × ठीक है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट खींचे हैं उसका मान P है। देखिए, अब आपको मैंने बताया था कि एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर सर्कल पर कोई हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो नंबर ऑफ टेंजेंट एग्जैक्टली 2 होता है और दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल लेंथ का होता है। तो या तो आप PA लिख दीजिए, या तो आप ये वाला टेंजेंट का लेंथ ले लीजिए, या फिर ये वाला टेंजेंट का लेंथ ले लीजिए, बात बराबर है, क्योंकि इक्वल लेंथ का ये होता है, ठीक है। तो समझ गया, कहाँ गया, अब मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। तो क्या है, देखिए, हाँ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD, तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल PCD, इसका क्या पूछ लेगा, इसका पूछ लेगा पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 × जो टेंजेंट का है, जो इस पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पर टेंजेंट खींचे हैं उसका लेंथ, इस केस में PQ, या फिर अगर ये लेंथ नहीं दिया गया तो ये लेंथ दिया होगा, या फिर PR, ठीक है। तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये वाला जो टेंजेंट है, एक सेकंड, ये वाला टेंजेंट 7 सेंटीमीटर दे दिया गया, लेंथ 7 सेंटीमीटर दे दिया गया, ठीक है। और इस वाला जो ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PCD, इसका पेरीमीटर निकालने बोला। तो इसका पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, 2 × टेंजेंट का लेंथ 7 दे दिया गया × 7, तो मेरा क्या हो जाएगा 14, ठीक है। अब बोलिएगा, अगर इस वाले टेंजेंट का मान दे दिया जाए, मान के चलिए 8 सेंटीमीटर, ये वाला टेंजेंट, और इस ट्रायंगल जो बना PCD, इसका हमको क्या निकालने बोला है, पेरीमीटर निकालने बोला। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 × ये जो मेरा लेंथ है टेंजेंट का वो 8, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला लेंथ जो है टेंजेंट का लेंथ वो 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है PR का, तो ये वाला भी लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए तुरंत पढ़ते ही। ये वाला जो एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट जो हम ड्रॉ करेंगे वो एक्जैक्टली 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों आपस में इक्वल हो। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहीं पे बता देता हूँ आपको। जैसे देखिए, दो सर्कल है, एक सर्कल का सेंटर है O1 और दूसरा एक सर्कल है जिसका सेंटर हम मान लेते हैं O2। ये दोनों सर्कल जो है, देखिए ये दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, और किस पॉइंट P पर, ठीक है। दो सर्कल है, इस वाले सर्कल का सेंटर O1, इस वाले सर्कल का सेंटर O2, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है एक पॉइंट पर, जो कि पॉइंट है हमारा P, ठीक है, जो कि पॉइंट है P। अब इसमें से
दोनों सर्कल से एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया गया, दोनों टेंजेंट से एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया गया, नाम ले लेते हैं ए बी, ठीक है, ए बी। तो कॉन्सेप्ट ये बनता है, कॉन्सेप्ट ये बनता है, ये जो आप दोनों सर्कल का जो एक्सटर्नली टच कर रहा है वो पॉइंट से, उस पॉइंट से दो हम कॉर्ड खींच लेंगे, एक इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर और एक इस वाले टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल मेरा बना, देख लीजिए, ये वाला जो मेरा ट्रायंगल बना, ट्रायंगल ए पी बी, ये वाला जो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल किस वर्टेक्स पर बनेगा? वर्टेक्स पी पर बनेगा, वर्टेक्स पी पर बनेगा, ठीक है, वर्टेक्स पी पर बनेगा। तो देखिए ये सर्कल, ये एक सर्कल है, एक सेकंड रेड ले लेते हैं, एक सेकंड कॉल आ रहा है यार। ये वाला आप सर्कल देख रहे हैं, ये दूसरा सर्कल है, ठीक है। ये दोनों सर्कल जो है वो पॉइंट सी पर एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, सॉरी, ये जो एक्सटर्नली पॉइंट है, ये दोनों सर्कल है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली पॉइंट सी पर टच कर रहा है, ठीक है, टच कर रहा है। अब इस पॉइंट सी से, इस पॉइंट सी से, इस पॉइंट सी से जो, अच्छा, इस दोनों सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट दे दिया गया, टेंजेंट ए बी। अब इस कॉमन पॉइंट, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट पर जो सी पर टच कर रहा है, उससे हम दो कॉर्ड ड्रॉ कर लिए, ये वाला कॉर्ड। तो ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा, ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और किस वर्टेक्स पर बनेगा? इस वर्टेक्स पर, वर्टेक्स सी पर बनेगा। मतलब अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा, मतलब एंगल ए सी बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिया ए सी बी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे ये दो सर्कल है, यहाँ पर इसका कॉमन टेंजेंट है, ये दोनों एक दूसरे पर इस पॉइंट पी पर मिल रहा है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट इसमें और है, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल लेंथ का होगा, ठीक है, इक्वल लेंथ का होगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है ए डी जो है वो बी डी के बराबर हो जाएगा और वो सी डी के बराबर हो जाएगा, मतलब ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल लेंथ का होगा, इक्वल लेंथ का होगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सीकेंड का। देखिए सीकेंड इजी है। सीकेंड क्या होता है? एक सर्कल हम ले लेते हैं, ठीक है। सीकेंड एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करके जाता है, या सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर, दो डिफरेंट पॉइंट पर टच करके जाता है, मतलब काट कर इंटरसेक्ट कर कर जाता है। तो सीकेंड एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जैसे ये वाला, ये वाला। जैसे देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन ए बी है, ये इस सर्कल को यहाँ पर भी कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस वाले पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सीकेंड। ये क्या हो जाएगा? सीकेंड। देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया, ये स्ट्रेट लाइन जो है ए सी, ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं ए सी, ए सी, ए सी, या ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी, सर्कल को देखिए इस पॉइंट पर भी कट कर रहा है और सर्कल को इस पॉइंट बी पर भी कट कर रहा है। ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ए सी, स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ए सी, ये सर्कल को देखिए यहाँ पर पॉइंट ए पर कट कर रहा है और यहाँ पर पॉइंट बी पर कट कर रहा है। तो सीकेंट एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाता है। तो इस केस में ए बी सी जो होगा वो मेरा क्या होगा? सीकेंट होगा। वो क्या हो जाएगा? सीकेंट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोनों का मिक्सचर है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ ऐसे। देखिए सर्कल ले लेते हैं, सर्कल का सेंटर ओ ले लेते हैं, ठीक है। अब एक बाहरी पॉइंट हम ले लेते हैं, पॉइंट पी, बाहरी पॉइंट एक ले लेते हैं, सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं पी। अब इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं इस सर्कल पर पी ए, ठीक है। और इसी एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर हम एक सीकेंट ड्रॉ कर लेते हैं पी बी सी, पी बी सी, पी बी सी। तो इक्वेशन हमारा ये बनता है इस केस में, इस फिगर में इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर, जो टेंजेंट ये आप देख रहे हैं इसका स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी, जो ये वाला लेंथ आप देख रहे हैं पी बी, इंटू ये जो पूरा लेंथ है सीकेंट का, ये जो पूरा लेंथ है मतलब पी सी, पी सी, ये मेरा क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। ये मेरा क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं तो ईजी रहेगा। यहीं से मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट सी है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लिया गया है सी, इस पॉइंट से हम टेंजेंट ले लिए इस सर्कल पर सी डी, और एक सीकेंट ले लिए सी बी ए। तो इक्वेशन मेरा क्या बन गया? जो टेंजेंट है सी डी, जो टेंजेंट है सी डी, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला लेंथ इंटू इस पूरा वाला लेंथ, ये पूरा वाला लेंथ, ठीक है, ये पूरा वाला लेंथ। तो सी डी टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला लेंथ इंटू ये होल लेंथ,
ये पूरा वाला लेंथ मल्टीप्लाई कर दें। तो चलिए एग्जांपल एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। मान के चलिए ये क्या ले लें, अच्छा आज 7 जुलाई है, ताला का बर्थडे है, तो ताला फॉर रिविजन करते हैं। तो ये मान लेते हैं ये 7 सेंटीमीटर दे दिया गया, ठीक है, 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और क्या ले जो कट जाए, 7 सेंटीमीटर 49, हाँ 7 सेंटीमीटर फिलिंग कटेगा नहीं यार, इसका शान ले नहीं सकते हैं। अच्छा 7 सेंट में कुछ भी ले लेते हैं, कटे नहीं कटे। 7 सेंटीमीटर, ये वाला जो है ये 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो BC है ये 3 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 3 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमको निकालने बोला है, इस वाले लेंथ का वैल्यू, मतलब AB हमको निकालने बोला है। तो फॉर्मूला क्या है इस वाले फिगर का, इक्वेशन क्या होता है, टेंजेंट का स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू CV मेरा दे दिया गया 3 इंटू CA, ये पूरा CA। तो CA का मान मेरा क्या हो जाएगा, CA का मान हो जाएगा 49/3, CA का वैल्यू हो जाएगा 49/3। इस वाले लेंथ का CA का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 49/3। लेकिन हमको निकालने बोला है AB, हमको क्या निकालने बोला है AB निकालने बोला है, हमको निकालने बोला है AB। तो मैं इसको पूरा काट रहा हूँ, तो AB का मान क्या हो जाएगा मेरा, AB का मान हो जाएगा 49/3 माइनस ये वाला मेरा क्या था 3 सेंटीमीटर था, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 49/3 माइनस 3 मतलब ये 9, 40/3, 40/3 मेरा आंसर हो जाएगा, 40/3 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा यहीं तक था। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको मैंने आपको बता दिया, आप एक बार अच्छे से देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इससे आप विश्वास कीजिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में प्री में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। टेंजेंट जो है वो सर्कल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरीके से इस चैनल को प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, दूसरे एस्पिरेंट्स तक पहुँचाइए। ऐसे ही वीडियो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा उसको मैं डालते रहूँगा। तो चलिए थैंक यू, बने रहिए।